हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग हिंदी की किताब वीणा जो क्लास 3 के बच्चों के लिए है उसका पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और इसकी पहली कविता है सीखो। क्या नाम है इस कविता का? सीखो। बड़ा प्यारा नाम है। ओके। और ये बड़ी आनंदमयी कविता है ना। आपको खुशी पहुंचाने वाली कविता है, आपके मन को बिल्कुल आनंद से भर देने वाली कविता है। तो कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूलों से क्या सीखना है हमें? हमें सीखना है फूलों से कि हम हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और भंवरों से क्या सीखना है? भंवरों से हमें ये सीखना है कि हमें नित रोज़ गाना चाहिए, है ना। नित, नित का मतलब है यहाँ पर प्रतिदिन, रोज़। तो फूलों से हमें हंसना सीखना है, भंवरों से गाना सीखना है। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु किसे कहते हैं? तरु का अर्थ है पेड़, वृक्ष। जैसे ये जो बगल में ये एक पेड़ की डाली है ना, जिसमें इतनी सारे फूल खिले हुए हैं, फिर ये एक चिड़िया बैठी हुई है, तो ये डाली कैसे झुकी हुई है, उससे हमें क्या सीखना है कि हमें शीश झुकाना है। और शीश किसके सामने झुकाते हैं हम बड़ों के सामने में अपना सिर झुकाते हैं। किसके सामने? बड़ों के सामने। तो मैं ना ऐसा करता हूँ कि यहाँ बाईं तरफ में इस स्क्रीन पर वर्ड्स के ना हिंदी मीनिंग भी लिख देता हूँ। तो एक है नित, रोज, ठीक है। अच्छा, तरु, पेड़। ओके। तो इस पेज में तो दो ही वर्ड हैं, शीश, अपना सिर। तो पहले पेज से हम लोगों ने 3 नए शब्द सीखे हैं, नित, तरु और शीश। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। ये सीखने को कह रहे हैं हमें कवि। तो सीखना तो चाहिए ना। सीखने का मतलब यहाँ पर यह है कि सीख करके हम अपने आप को कैसे समझदार बना सकते हैं, बुद्धिमान बना सकते हैं। तो 3rd क्लास के बच्चों की किताब है वीणा, जिसका ये पहला चैप्टर है, जिसमें सीखो कविता पढ़ रहे हैं। एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। तो आप सब बच्चे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के बाद में जो ये पाठ मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद इसके बारे में अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो देखते हैं, इसमें भी कुछ शब्द हैं जिसके अर्थ आपको सीखने चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो, तो आप हवा समझ ही रहे हो। हवा के झोंके, हवा जब बहती है ना, तो उसके झोंके आते हैं। कोमल भाव बहाना, कोमल भाव का मतलब है इमोशंस, हमारे मन में जो भावनाएं होती हैं। दूध तथा पानी से सीखो, क्या सीखना है दूध और पानी से? मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो, सूरज की किरणें, सवेरे में जब सूरज पूरब से उगता है तो उसमें उसकी किरणें बड़ी प्यारी होती हैं, एक लालिमा छा जाती है पूरे वातावरण में, पेड़ पौधों पर।
उस समय का मौसम बड़ा सुहावना होता है। तो सूरज की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए? जगना, कि भाई बहुत आराम कर लिया, बहुत आलस हो गया, अब आप जाग जाइए और दिन के नित्य कर्म करके दिन को अच्छी शुरुआत दीजिए, है ना। तो जैसे ही आपको सूरज की किरणों के सुबह में दर्शन होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें झट से अपने बिस्तर से जग जाना चाहिए और जो भी हमारे साथ हैं उन्हें भी जगाना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। इसमें जो शब्द है लता, लता शब्द समझते हो ना आप? लता का मतलब है वो पेड़ पौधे जिसकी बेल होती है ना। जैसे मनी प्लांट की लता होती है, अंगूरों की लता होती है। इन्हें देखा होगा ना आपने कि ये किसी न किसी चीज़ के सहारे से ऊपर बढ़ते जाते हैं। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। तो यहाँ हरना ये एक शब्द है जिसके बारे में आपके मन में आएगा कि हरना का मतलब क्या है। हरना का अर्थ होता है दूर भगाना। ओके, अंधेरा हरना, अंधेरा दूर भगाना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो कुछ बच्चों के मन में आएगा कि ये प्राणी शब्द का क्या मीनिंग है? तो प्राणी शब्द का अर्थ होता है जीव जंतु। जीव जंतु में जानवर भी आ जाएंगे, बर्ड्स भी आ जाएंगे, दुनिया के सारे जीव जो जीवित हैं, व्हिच आर लिविंग थिंग्स, है ना, लिविंग थिंग्स। ओके, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। पृथ्वी से हम लोगों ने क्या सीखा? पृथ्वी अपनी धरती माता से कि प्राणी की सच्ची सेवा करना, कि दुनिया में जितने भी जीव हैं, है ना, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, हेल्प करना। और जलधारा, बहती हुई जलधारा, जैसे नदी बह रही है तो उसकी जलधारा, झरना बह रहा है तो उसकी जलधारा, उससे हमें क्या सीखना है? उससे हमें ये सीखना चाहिए जीवन पथ में बढ़ना, कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा आगे ही बढ़ते जाना है। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरी कदम, चौथा कदम, पांचवा कदम, तो आगे ही बढ़ते जाना है, पीछे नहीं जाना है। कभी देखा है नदी को पीछे जाते हुए? कभी देखा है झरने के पानी को पीछे जाते हुए? नहीं देखा है ना। तो नदी का पानी, है ना, जलधारा, वो हमेशा आगे ही बढ़ते जाता है। और धुएं से, अरे वाह, वो जो धुआं ऐसे ऐसे ऊपर निकलता है ना, तो कभी उससे भी सीखने को कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि धुएं से हमें ये सीखना है कि हमें ऊंचे ही चढ़ते जाना है ना। क्या सीखना है? हमें ऊंचे ही चढ़ते जाना है। ये सारा कुछ सीखने को कह रहे हैं कवि। तो ये बड़ी प्यारी कविता है जिसमें जगह जगह पर हमें तरह तरह की चीज़ों को सीखने की बात बताई जा रही है। अभी और देखते हैं, कुछ पंक्तियाँ बची हैं जिसमें जानेंगे कि कवि हमें और क्या सीखने को कह रहे हैं। तो ये आखिरी लाइन थी कि जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही चढ़ना। और इस कविता के लेखक कौन हैं? इस कविता के लेखक हैं श्रीनाथ सिंह। ये हमारे कविता के लेखक हैं। और बच्चों मैं बताऊं, जो लेखक कविता लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कवि। तो कवि हैं श्रीनाथ सिंह। एक बार दोहरा देता हूँ शुरू से कविता को, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। और हमें जो कविताएं अच्छी लगती हैं वो याद कर लेनी चाहिए, वो हमें गाना भी चाहिए, बिल्कुल। और ये तो सीखने वाली कविता है। तो देखो, कविता का नाम था सीखो,
फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीस झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध में जब पानी डालते हैं तो कैसे दूध और पानी एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाते हैं। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक का क्या काम होता है? दिया, उसका काम है रोशनी देना। जहाँ भी हम जलाते हैं तो वहाँ की अंधेरे को वो ख़त्म कर देता है और वहाँ पर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैलाता है। तो दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा से, ये जो पानी बह रहा है उससे हमें क्या सीखना है कि हमें लगातार ज़िंदगी में ऊपर ही ऊपर चढ़ते जाना चाहिए, ऊपर ही ऊपर बढ़ते जाना चाहिए। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ नए शब्द भी सीखे। एक बार फिर से बता दूँ कौन कौन से शब्द सीखे। तो हम लोगों ने सीखा है तरु, हम लोगों ने सीखा एक शब्द नित, है ना। हम लोगों ने एक शब्द सीखा प्राणी। हम लोगों ने कवि शब्द भी सीखा। और कौन से शब्द सीखे हम लोगों ने? नित सीखा है, भौरों से नित गाना। शीश, शीश शब्द सीखा है, शीश, शीश हरना, शीश और हरना, जीवन पथ। शीश हरना। और कवि शब्द भी सीखा हम लोगों ने कि भाई जो कविता लिखते हैं उन्हें कवि कहते हैं, और हमारे कवि हैं श्रीनाथ सिंह। तरु का मतलब पेड़, नित रोज, एवरीडे, ओके। प्राणी मैंने बताया लिविंग थिंग्स, जीव। कविता लिखने वाले को हम लोग कवि कहते हैं। लेखक, शीश सिर, है ना। सिर झुकाने की बात कही गई है तो हमें अपने बड़ों के सामने में सिर झुकाना चाहिए, आदर करना चाहिए। हरना दूर भगाना, इसमें अंधेरा हरने की बात है। कवि, ये तो मैंने यहाँ पर बता ही दिया, तो यहाँ ज़्यादा जगह है, ठीक है, ओके। इस तस्वीर में आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक दिया जलाया जा रहा है। तो दिया जलाने से कैसे रोशनी आ जाती है, ओके। यहाँ पर आप जलधारा को देख रहे हो कि ये कैसे आगे बढ़ते ही जाती है ना। और फूल, फूलों से हमें क्या सीखना है? हंसना सीखना है ना। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है जिसमें मैंने आपको सीखो कविता एक्सप्लेन करके समझाया है। और मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे इस कविता को याद भी कर लें, अच्छा लगेगा। और समय समय पर आपको ये कविता गानी चाहिए। कभी स्कूल में कविता सुनाने की प्रतियोगिता हो तो वहाँ भी आप ये कविता सुना सकते हो, है ना। और ये तो है भी बड़ी सुंदर सी कविता। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि इसके क्वेश्चन आंसर सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो बातचीत के लिए आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है? आपको उन्हें उनके नाम लिखने हैं। तो नाम लिख सकते हो आप? चलो मैं ज़रा सा मदद करता हूँ। ये हमें पक्षी दिख रहा है, पक्षी कहते हैं, चिड़िया कहते हैं, है ना।
तो पक्षी या चिड़िया शब्द क्या है? ये तो कॉमन नाउन है, जातिवाचक शब्द है। और ये कौन सी चिड़िया है, क्या आप बता सकते हो? तो ये चिड़िया है कबूतर। तो कबूतर शब्द क्या हो गया? कबूतर शब्द हो गया, कौन सा संज्ञा है ये? बताओ बताओ। प्रॉपर नाउन हो गया, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ आप सूरज को देख रहे हो, यहाँ ये जलधारा है, इसे हम लोग वृक्ष बोलेंगे। वृक्ष में ये फल लगे हुए हैं, ये भी एक और वृक्ष है, वृक्ष या पेड़। ओके, हाँ। तो इस पिक्चर में तो हमें ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो मैंने आपको इनके नाम भी बता दिए कि कैसे अभ्यास करना है। तो इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? बताओ, कौन कौन सी चीज़ें आप रोज़ देखते हो? तो मैं तो बोलूँगा कि भाई हम रोज़ क्या देखते हैं? हम लोग रोज़ सूरज को देखते हैं। पक्षी को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, है ना। उगते हुए सूरज को देख कर के आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? तो उगते हुए सूरज को देख कर के हमारे मन में बिल्कुल से ना एक्टिव होने के भाव आना चाहिए, जागने का भाव आना चाहिए, शुरू करने का, है ना, अपनी दिनचर्या को शुरू करने का भाव आना चाहिए, आलस छोड़ने का भाव होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। रंग बिरंगे फूलों को देख करके आपको कैसा लगता है? तो अच्छा लगता है, खुशी होती है ना, आनंद आता है, ये कह सकते हैं हम लोग। ओके, देखूं, कुछ और सवाल देख लूं। कविता की बात, अब ये यहाँ पर आपको मैच करना है कि किससे हम क्या सीख रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ ज़रा सा पेपर साइज छोटा कर दूँ ताकि सारी चीज़ें आ जाएं। ओके, तो क्या आप कर सकते हो? ये पहला चैप्टर है ना, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। हंसना, हंसना हम लोग किन चीज़ों से सीखते हैं? तो फूलों से सीखते हैं। ओके, जीवन में सदैव आगे बढ़ना, तो जीवन में सदैव आगे बढ़ना हम जलधारा से सीखते हैं। जगना और जगाना सूरज से सीखते हैं। अंधेरा दूर करना दिए से सीखते हैं। भंवरों से हम क्या सीखते हैं? गीत गाना, है ना। और पेड़ की डालियों से हम क्या सीखते हैं? शीश झुकाना। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही मैं यहाँ पर ये चैप्टर, आपकी वीणा किताब जो है, हिंदी की किताब क्लास 3 के बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी बोर्ड को फॉलो करते हैं, तो पहली कविता सीखो मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है और कुछ क्वेश्चन आंसर करना भी सिखाया। मैंने जो नए शब्द सिखाए हैं उसे ज़रूर अपने नोटबुक में नोट करना और उससे अलग अलग वाक्य बनाने की कोशिश करना, है ना। नए शब्द से क्या करना है? वाक्य बनाने चाहिए। इतने वाक्य बनाने चाहिए कि वो आपके अपने शब्द हो जाएं। बिल्कुल, वाक्य बनाना चाहिए, उसका अर्थ समझना चाहिए। आप बोलने में भी उसके प्रयोग कर सकते हो, है ना। नए शब्द सीखने से हमारा वर्ड पावर बढ़ता है। अभ्यास करना, तो
ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसे अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। जिन बच्चों को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, तो मैं सॉल्यूशन के लिए एक अलग से वीडियो डाल दूँगा, है ना, एक नया वीडियो डाल दूँगा सॉल्यूशंस के लिए। आखिर में एक बार आपको बता दूं कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। क्या नाम है मेरे चैनल का? न्यू एज कोचिंग। तो इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट में आपको आपकी इस किताब के सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आपको ऐसा फील होगा ना कि जैसे आप टीचर के सामने में बैठ करके उनसे ट्यूशन पढ़ रहे हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। ओके, बाय।